पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों के जहन में जो पहला ऑप्शन आता है वो प्रॉपर्टी का होता है, यानी रियल एस्टेट का होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की यही कोशिश होती है कि वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, फाइल्स में इन्वेस्ट करें या किसी भी किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके फिर कुछ वक्त के बाद उसको सेल आउट करके उसमें से कैपिटल गेन हासिल कर लें। इसी तरह रेंटल प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका मतमा नज़र ये होता है कि उसमें से उनको एक कंसिस्टेंट रेंटल यील्ड हो, जहाँ से वो रेगुलरली अपने पैसिव इनकम की सूरत में पैसा बना सकें। अब इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की मार्केट की बात की जाए और वहाँ पर प्राइसेस की बात की जाए तो ये जो गेम है वो अब करोड़ों में पहुँच चुकी है। और वो लोग जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट हो उनके लिए अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तकरीबन नामुमकिन सा होता जा रहा है। इसी तरह पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो एक बूम था वो तनाज़ुली का शिकार हुआ और बहुत सारे हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो कि प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टेड थे उनको लॉसेस हो रहे हैं। ख़ास तौर पे फाइल्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, तो फाइल्स की जो वैल्यू है या प्राइस है वो नीचे जाने की वजह से उन लोगों को फिर लॉस में बेचना पड़ा या फिर उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा हो गया। डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया और सारी की सारी प्रॉपर्टी मार्केट या जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सबकी सिचुएशन सेम नहीं है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस की वजह से और मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन की वजह से जो हमने देखा पिछले कुछ अरसे में वो यही है कि प्रॉपर्टी मार्केट में उस तरह का जो एक पोटेंशियल होता था उस तरह का लोगों को नहीं मिला। अब ऐसी सूरत हाल में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ये एक और ऑप्शन है और स्टॉक मार्केट ने ये पिछले चंद माह में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत सारे लोगों ने अच्छा कैपिटल गेन यहाँ से हासिल किया और साथ साथ डिविडेंड की मद में पैसिव इनकम भी जनरेट की। तो अब इसका एक हाइब्रिड अप्रोच के साथ अगर हम चलें और ऐसे ऑप्शंस को देखें कि हम इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक मार्केट में करें लेकिन साथ में रियल एस्टेट के भी फ़ायदे उठाएं, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट और उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं चाहिए होंगे, बल्कि सिर्फ चंद हज़ार रुपए से भी आप अपने इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल होता है दुनिया भर में वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स का, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इस वक्त दो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं और मज़ीद भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर रजिस्टर होंगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, इसके बारे में अगर हम हाई लेवल पे बात करें तो ये एक ऐसी एंटिटी होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज़ एन एंटिटी that professionally manages a pool of money from individuals and institutions to buy develop properties for rent or to develop real estate and sell or rent it. The proceeds from rent or sale of the property are distributed to the unit holders. आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक पूल होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा होता है और फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं या तो रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर या फिर डेवलप करते हैं प्रॉपर्टी को, और उसमें से जो उनको प्रॉफिट आता है उसमें उसका उनको 90% ऑफ द प्रॉफिट डिविडेंड की मद में यूनिट होल्डर्स को देना होता है। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ रीट्स होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो पॉपुलर और एक बहुत ही जानी पहचानी टाइप है वो है रेंटल रीट। रेंटल रीट में ये होता है कि रीट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है जहाँ से फिर उनको रेंटल आ रहा होता है। तो वो जो रेंटल होता है उसकी जो प्रोसीड्स होती हैं, यानी जितना रेंटल उन्होंने कमाया उसका 90% फिर वो अपने यूनिट होल्डर्स को देते हैं। अब जैसे आम किसी स्टॉक को आप खरीदते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी के लिए एक और टर्म यूज़ होती है यूनिट होल्डर्स। तो आप फ्रैक्शनल यूनिट होल्डर भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास अगर 500 शेयर्स हैं तो भी आप एक यूनिट होल्डर हैं, और अगर आपके पास 5 लाख शेयर हैं तो भी आप यूनिट होल्डर हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपकी फ्रैक्शन जो आपकी ओनरशिप है वो डिफरेंट हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ रीट होती है वो डेवलपमेंटल रीट होती है, जिसमें जो आपका पैसा होता है यानी पूल ऑफ मनी जो होती है उसको वो यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के रेजिडेंशियल कमर्शियल या किसी भी किस्म की दीगर जो इंडस्ट्रियल भी इसमें पॉसिबल है और उस तरह की डेवलपमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कोई कंपनी एक्स वाई जी है जो कि रीट मैनेजमेंट कंपनी है, वो एक नई डेवलपमेंटल रीट बनाती है और उसके तहत पैसा इकट्ठा करके एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर देती है, या कोई नया एक शॉपिंग सेंटर या किसी किस्म का बिज़नेस हब बनाना शुरू कर देती है। ये एक एग्ज़ाम्पल है।
इसी तरह एक तीसरी जो टाइप होती है वो हाइब्रिड रीट होती है, जिसके अंदर रेंटल रीट और डेवलपमेंटल रीट दोनों की खसूसियात आ जाती हैं। इसमें ये पॉसिबल होता है कि वो कुछ डेवलपमेंट करें और उसको फिर रेंटल पे भी चढ़ा दें, या कुछ हाइब्रिड में मिक्सअप हो। कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट रेंटल प्रॉपर्टीज़ में हो जहाँ से उनको रेंटल आ रहा हो, और कुछ उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पूल में से वो डेवलपमेंटल हो, जिसमें वो नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट उसके अंदर अपनी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हों या मॉर्गेजेस कर रहे हों। तो ये टाइप्स होती हैं रीट्स की। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की या पाकिस्तान में रीट्स की अगर बात की जाए, लिस्टेड रीट्स की, तो उसमें जो बड़ा नाम है वो डोलमेन सिटी रीट का है। ये पहली कंपनी है, और दूसरी जो कंपनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये आरिफ हबीब ग्रुप की है। आरिफ हबीब इसके रीट मैनेजमेंट हैं। और अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो डोलमेन सिटी क्लिफ्टन इज़ अ मिक्स्ड यूज कम्प्लेक्स सिचुएटेड ऑन द वाटर फ्रंट at the intersection of Defence and Clifton exclusive residential districts in Karachi, पाकिस्तान। तो ये जो जिन प्रोजेक्ट्स को ऑन करती है वो कराची में है। इट कंप्राइजेज ऑफ 4 टावर्स। तो इसके जो टावर्स है उसमें स्काई टावर ए, स्काई टावर बी, हार्बर फ्रंट एंड एग्जेक्टिव टावर एंड अ मॉल। तो डॉलमेन मॉल भी इसका हिस्सा है। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस डीसीआर का हिस्सा हैं। और ये एक रेंटल यील्ड है, यानी रेंटल रीट है, यानी कि इसमें जो भी इनकी ऑप्शंस हैं मौजूद, ये जैसे हमने यहाँ पे टावर्स वगैरह देखे और मॉल देखा, तो उसमें जो टेनेंट्स होते हैं इनके हाई क्लास के टेनेंट्स होते हैं, जिनकी और इनकी टेनेंसी रेट भी काफ़ी अच्छा होता है और ऑक्यूपेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और उससे जो इनको कंसिस्टेंटली रेंटल आ रही होती है उसको वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। At the base of the complex is Dolmen Mall, a three-level shopping mall offering premium retail space over an area of approximately 800,000 square feet. The total development area is 3,441,340 square feet. अब DCR Real Estate has witnessed consistent occupancy level since inception in 2015। तो 2015 में क्याम के बाद इसकी जो ऑक्यूपेंसी का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। और अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि जून में क्लोज हुआ था उसकी बात की जाए तो एट द एंड ऑफ दैट ईयर इट वाज 97.8%, जबकि 2022 के एंड की बात की जाए तो 98%। तो 90% से ऊपर ऑक्यूपेंसी रेट का होना इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हाउ सक्सेसफुल दिस पर्टिकुलर रीट इज़। और अच्छे जो इस तरह इस अगर आपने डॉलमेन मॉल का विजिट किया हो या जो दीगर इनके ऑप्शन है वो देखे हों, तो यू कैन ऑब्जर्व योर सेल्फ। क्योंकि सक्सेसफुल जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर अमूमन ये होता है कि जो टेनेंट्स होते हैं वो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और उस केस के अंदर जो ऑक्यूपेंसी का लेवल है वो भी ज़्यादा होता है और रेंटल भी अच्छी आ रही होती है। तो DCR इटसेल्फ बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और अगर स्टॉक मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो 13 रुपये 91 पैसे है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ कि जो इस तरह की ऑप्शंस होती हैं रीट्स, तो इनके अंदर कैपिटल गेन के लिए आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ये इसमें जो फ्लक्चुएशन होती है, जो इसकी बीटा वैल्यू है बहुत कम होती है। और इसमें प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ जो एक पैसिव इनकम आ रही होती है रेंटल की मद में, और फिर वो आपको डिविडेंड की मद में मिल रही होती है, वही इसका मेजर जूस होता है। इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि 90% ऑफ द प्रॉफिट जो ये जनरेट करते हैं वो डिविडेंड की मद में शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। इसलिए इनके पास जो सिर्फ बाकी बचता है वो बहुत थोड़ी अमाउंट होती है। इसलिए ग्रोथ का पोटेंशियल उतना नहीं होता, यानी इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो उस पैसे को एक्सपेंशन में यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि ज़्यादा पैसा इनका शेयर होल्डर्स को वापस चला जाता है। आप 52 वीक्स की रेंज भी देखें तो यहाँ से भी आपको वाज़ेह होगा कि बहुत कम फ्लक्चुएशन है। 13 रुपये 15 पैसे मिनिमम था और 14 रुपये 61 पैसे मैक्सिमम। और डिविडेंड यील्ड अगर इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो 13.5% बनती है। और ये हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे रही होती है। अब अगर अभी की बात करें तो ऑलरेडी इसने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है। आई थिंक नेक्स्ट वीक इसकी बोर्ड मीटिंग है फॉर द पीरियड एंडिंग दिसंबर 31 2023, जो कि इसका सेकंड क्वार्टर बनता है। तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड। अगर ईपीएस देखें 2023 की तो 4 रुपये 18 पैसे इसकी ईपीएस थी। और ईपीएस अगर 2024 का एक क्वार्टर जो सितंबर तक गुजरा उसकी देखें तो 0.51 इसकी अर्निंग पर शेयर थी। अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आपको थोड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो दैट मेक सेंस, क्योंकि 13 रुपये का शेयर है तो उसमें 4 रुपये की अगर ईयरली ईपीएस आ जाती है, और फिर डिविडेंड भी इसमें 90% ऑफ दैट अर्निंग गोज़ टू डिविडेंड। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी अर्निंग कहलाएगी। लेकिन डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो यहाँ पर 13.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सी रेंज है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे बाकी बहुत सारी कंपनीज़ में ये होता है कि फ्लक्चुएशन की वजह से बाज़ औक़ात आपको कैपिटल लॉस भी हो जाता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है लेकिन लॉस भी। लेकिन इसमें एज़ सच उस तरह की वॉलेटिलिटी आपको नहीं मिलती। इसके बाद जो दूसरी रीट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो भी आरएफ हबीब ही इसके रीट मैनेजमेंट कंपनी है और ये है जीआरआर ग्लोब रेजिडेंसी रीट। और इसके अंदर और डीसीआर के अंदर जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि डीसीआर जैसे मैंने बात की थी कि रेंटल रीट है, जबकि जीआरआर जो है ये डेवलपमेंटल रीट है। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंस डेवलपमेंटल रीट और रेंटल रीट के अंदर, इसलिए इसको मज़ीद एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो फर्दर इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं, इट्स अ पायनियरिंग डेवलपमेंट रीट, क्योंकि ये पहली एक लिस्टेड रीट है जो कि डेवलपमेंटल कैटेगरी में आती है। डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ ग्लोब रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स, a residential complex offering 1,344 apartment units across 9 towers, over 40,500 square yards FL site। तो 1344 अपार्टमेंट इसने डेवलप करने हैं, बिल्ड करने हैं, और 9 टावर्स के अंदर ये टोटल 1344 अपार्टमेंट्स होंगे। और इसकी एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें काफ़ी सारे इन्होंने ऑलरेडी बिल्ड करके बेच भी दिए हैं। दिस कम्प्लेक्स इज लोकेटेड विद इन नया नाजमाबाद, वन ऑफ द कराचीज लार्जेस्ट गेटेड प्रोजेक्ट। Globe Residency REIT is the first developmental REIT scheme which was listed on December 28, 2022 on the Pakistan stock market। तो इसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए लगभग अभी एक ही साल हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ये लिस्टिंग नहीं है। और यही वजह है कि आपको हिस्टोरिकली भी इसका डेटा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक साल का ही डेटा आपको मिल सकेगा। अगर हम इसकी स्टॉक मार्केट में प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त इसके शेयर की प्राइस 13 रुपये 21 पैसे है, जबकि 52 वीक्स की रेंज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली देखने को मिली, और उसकी रीज़न भी मैं बताऊँगा। 8 रुपये 32 पैसे और 15 रुपये 75 पैसे के बीच में इसकी जो ट्रेडिंग होती रही, तो ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कंपेयर टू व्हाट वी सॉ फॉर डीसीआर। इसकी बड़ी वजह ये है कि इसने एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड था, लेकिन अच्छा डिविडेंड था। आई थिंक 3 रुपये का डिविडेंड था जो इसने अनाउंस किया था। तो उसकी वजह से ये एकदम इसकी अंदर एक ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन लोगों को नज़र आया, और उसमें ज़्यादा फिर आपको प्राइस में अप्रिसिएशन भी देखने को मिली। ये 3 रुपये का जो इसने डिविडेंड दिया था उसी की वजह से इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो ट्रेलिंग 12 मंथ की वो भी बहुत इंप्रूव हुई, 22.7% है एज ऑफ नाउ। और अगर ईपीएस देखें तो 2023 में इसकी जो ईपीएस थी फाइनेंशियल ईयर में वो थी 1.94, जबकि 2024 का अभी तक जो एक क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें इसकी ईपीएस है 0.51। तो ये थी वो दो रीट्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मज़ा लेना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट तो ज़रूर इनको कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक पैसिव कंसिस्टेंट इनकम मिलेगी। जैसे पहले मैंने बात की कि कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप एक स्टेबल काइंड ऑफ अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वैसे तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड की हामिल हैं, और उनके बारे में ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ भी मैंने बनाई हैं। लेकिन उनके अंदर साथ साथ वोलेटिलिटी भी काफ़ी होती है। लेकिन ये निस्बतन स्टेबल काइंड ऑफ कंपनीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर डीसीआर जो कि ऑलरेडी उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है जो कि जिनसे रेगुलर रेंटल आ रहा है। जीआरआर इटसेल्फ बात की जाए तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि सारे ये टावर्स और उसके अंदर यूनिट्स डेवलप होंगे अपार्टमेंट्स, उसके बाद उनको सेल किया जाएगा और फिर या रेंट पे चढ़ाया जाएगा जैसे भी अप्रोच होगी, और उसके बाद वो फिर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन डीसीआर की बात की जाए तो उसमें ऑलरेडी बिज़नेस इज़ रनिंग एज़ यूजुअल। तो आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है रीट्स के हवाले से वो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि रीट्स के हवाले से बात करें कि ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। और इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटीज़ में तो नहीं जा सका और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में भी नहीं जा रहा, और इन दो कंपनीज़ की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी आप इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन एट अ हाई लेवल मैंने कोशिश की कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इन दोनों कंपनीज़ के हवाले से वो आपके साथ शेयर कर दी है। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।